गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं दुबई में स्कूल के फीस के बारे में और क्या करिकुलम बोर्ड्स वगैरह है उस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ना 4 करिकुलम है। लाइक ब्रिटिश स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है और इंडियन स्कूल है। तो हमने अलीना के लिए इंडियन स्कूल, और सबका ना अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। सारे स्कूल्स का अलग तरीका है और अपना अपना तरीका है। सारे अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं कोई किसी से कम है। बट हम इंडियन है तो हमें इंडियन स्कूल बेटर लगता है और इसलिए हमने उसका एडमिशन जो है इंडियन स्कूल में करवाया अलीना का। तो हम जब यहाँ आए थे तो हम बहुत परेशान हो गए थे कि कौन सा स्कूल अच्छा होगा, क्या होगा। तो बहुत सारा हमने सर्च किया था, लाइक बहुत कुछ हमने वेरीफाई किया इंटरनेट पे। यहाँ वहाँ से हम पूछ रहे थे लोगों से, उनके जो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से है उनसे पूछ रहे थे, रिव्यूज़ देखा हमने। तो तब जाकर हम सेटिस्फाइड हुए। उसके बाद हमने लीना का एडमिशन यहाँ पे कराया। जेम्स में पढ़ती है और जेम्स का जो ब्रांच है ना ऑल ओवर यूएई है। लाइक 200 से 250 ब्रांचेस होंगे जेम्स का, बहुत बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो ये स्कूल काफ़ी अच्छा लगा हमें, तो इसलिए हमने एडमिशन करवाया। और इंडियन स्कूल का जो पढ़ाई है ना, थोड़ा सा जो बेस स्ट्रांग होता है उनका, ऐसा मुझे लगता है। और आपका सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि उनका, क्योंकि क्या है ना कि अगर ब्रिटिश स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया, सोचिए आप इमेजिन कीजिए लाइक अपने 5 क्लास तक उसने पढ़ा लिया आपने ब्रिटिश स्कूल में। और जब इंडियन स्कूल में पाते हो ना एडमिशन करवाने के लिए, तो इंडियन स्कूल क्या करता है, वो 5 से नहीं लेता बच्चे को, 1 साल पीछे लेता है, वो 4 से एडमिशन लेगा। आप जाते हो क्लास 6 में एडमिशन करवाने, बट वो लेते हैं क्लास 4 में एडमिशन बच्चे को। तो इससे समझ में आता है कि मतलब बेस ज़्यादा स्ट्रांग है। वो चाहते हैं कि बच्चा का बेस स्ट्रांग हो, इसलिए वो पीछे से लेते हैं। तो ये है। और मेरे हस्बैंड के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी है जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं ब्रिटिश स्कूल्स में, और वो लोग बोलते हैं कि कुछ भी होमवर्क वगैरह नहीं होता है, पढ़ाई का कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर नहीं होता है। तो ये सब है। वो अपनी जगह सही होंगे, बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहते होंगे, प्रेशर नहीं देना चाहते होंगे। बट हम चाहते थे कि अलीना इंडियन स्कूल में पढ़े, इसलिए हमने डाला। और वही पढ़ाई का बेस थोड़ा अच्छा है। और बड़े बड़े लोग इंडियन एजुकेशन हासिल करने के बाद किस किस मुकाम पे हम लोगों को पता है, पूरा दुनिया जानता है। लाइक सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है, वो एक इंडियन है और इंडिया से उन्होंने पढ़ाई किया है। तो किस मुकाम पे वो आज है। और प्लस माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो मतलब इंडियन एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने अच्छे अच्छे मुकाम पे आज वो काम कर रहे हैं। तो वैल्यू तो है इंडियन एजुकेशन का अच्छा खासा। तो हमें लगा कि अलीना को यहाँ पे डालना चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाला। और ये बिल्कुल आपके ऊपर है, और ब्रिटिश स्कूल्स वगैरह में डालना चाहते हो बच्चे को तो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो अब बात करते हैं अलीना के स्कूल के फीस के बारे में। तो अलीना का स्कूल का फीस महीने का है 890 दिरम्स, जो 900 दिरम इंडिया का हो जाता है। आई मीन 900 दिरम हो जाता है, और इंडिया का हो जाता है 18,000। मैं कन्वर्ट करके बता रही हूँ क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं कि आप दिरम्स में बताते हो तो हमें समझ में नहीं आता, तो आप रुपीज़ में बताया करो। तो 900 दिरहम 18,000 रुपये हो जाते हैं महीने का उसका स्कूल का फीस ओनली। और ट्रांसपोर्ट फीस लगता है यहाँ पे उसका, जो स्कूल बस है ना, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस जो देता है अलीना को और सारे बच्चों को, तो उसका 400 दिरहम हो जाता है हमारा, जो अगेन 8,000 हो जाता है। तो 18,000 स्कूल का फीस है और 8,000 उसका ट्रांसपोर्ट का जो है, मतलब खर्चा। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ना घर से स्कूल का, और मतलब घर का जो डिस्टेंस होता है उसका 400 होता है। अगर घर और भी दूर है तो वो ट्रांसपोर्ट का फीस फिर बढ़ जाता है, 500 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, ऐसा है। तो हमारे घर से जो डिस्टेंस है उसका 400 दिरहम स्कूल लेता है, स्कूल बस का लगता है। तो ये हो गया फीस। और प्लस अलीना का जो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे हमने फ्रेंच लिया है, क्योंकि हिंदी भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। लाइक यहाँ पे मलयालम है और फ्रेंच है, हिंदी है, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हमने चूज़ किया फ्रेंच, क्योंकि हमें लगता है कि इंग्लिश के बाद ना फ्रेंच भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके अगर वो जॉब करना चाहे तो अलीना के लिए बहुत आसान होगा। तो इसलिए, और हिंदी तो हम घर पे उसको ट्यूशन देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हिंदी भी थोड़ा बहुत सीखे, एटलीस्ट उसे लिखना पढ़ना आ जाए। भले वो ग्रामर नहीं सिखाना हमें सब कुछ उतना डिटेल में, बट जस्ट वो लिखना पढ़ना आ जाए तो उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और अरबिक थोड़ा टफ है। लाइक अरबिक मुझे भी आता है, मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मैं कुरान अरबिक में पढ़ सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आता। हम लोग क्या है ना, कुरान में ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, जो भी ट्रांसलेशन होता है कुरान का वो पढ़ते हैं, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में ट्रांसलेशंस होता है। तो मुझे नहीं आता बिल्कुल भी लैंग्वेज। तो अभी जो अलीना सीख रही है वो बातें कर सकती है। यहाँ पे लोकल जो उनका जो लैंग्वेज है, लोकल यहाँ पे जो है ना इमराती, वो लोग बात करते हैं, उसी लैंग्वेज में ये बात कर पाएगी। तो अगर यहाँ पे अगर जॉब करना चाहे, यहाँ पे पढ़ लिख के अगर यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पे अगर जॉब करना चाहे, तो अलीना के लिए वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मतलब अगर बात करना आता है लोकल लैंग्वेज में आपको यहाँ का, तो इसलिए हम। और अरबिक को मतलब यहाँ पे कंपलसरी, ऐसा नहीं कि आप चूज़ कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स सबके लिए कंपलसरी है लैंग्वेज। तो अरबिक सबको ही पढ़ते हैं यहाँ पे। बट अरबिक थोड़ा टफ है, तो स्कूल में करने के बाद उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लीना को नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए ना हमने क्या किया, अरबिक का ट्यूशन लगाया उसके लिए। तो जो ट्यूशन का फीस है उसका 300 दिरहम है।
और हिंदी का 200 दिरहम, तो 500 दिरहम उसका फिर ट्यूशन में चला जाता है, जो 10,000 रुपये इंडिया का अगेन होता है। तो ये हो गया। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी अलीना का फिर है, लाइक वो जाती है कराटे क्लास, पता ही आप लोगों को कराटे है, और डांस जुम्बा क्लास ये सब जाती है, तो वहाँ पे फिर 800 दिरहम चला जाता है। तो फिर अगेन वो भी हो जाता है कितना, 800 दिरहम, कुछ 16,000 हो जाता होगा, हाँ इंडिया का 16,000। तो इस तरह से ना सब मिला के हमारा जो अलीना के पीछे जो खर्च हम करते हैं वो एक्चुअली 55 से 60,000 या ऐसा बीच हो जाता है, क्योंकि फिर स्कूल में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ये एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी है, साइंस एक्सपेरिमेंट है, ये लाना है, वो लाना है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मतलब अब 55-60,000 हम अलीना के पीछे खर्च करते हैं यहाँ पे उसके एडुकेशन के पीछे एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये सब मिलाकर इतना हो जाता है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी है जिसमें मतलब कम फीस वाले स्कूल भी है, लाइक इंडियन स्कूल है लेकिन फीस कम है, वही 400-500 दिरहम वाले स्कूल भी है, आपको मिल जाएंगे, वो सब भी अच्छे हैं, वही सेम सिलेबस वगैरह सब सेम होता है। तो बस यही। और ब्रिटिश स्कूल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, महंगे वाले स्कूल्स भी होते हैं, सस्ते वाले भी होते हैं। और अलीना का जो मतलब स्कूल से और ब्रिटिश स्कूल का जो फीस है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फीस है तो ऐसा कुछ नहीं है, 200-300 का डिफरेंस होगा। कम फीस वाले भी ब्रिटिश स्कूल होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, तो यही है। तो फिर ठीक है। और तो मिशन हो रही थी तो मैं उसे उसके पापा के पास देकर आई हूँ। और जब हम नए नए यहाँ पे आए थे ना दुबई में, तो एक्चुअली अलीना का आधा जो टर्म है ना, लाइक बीच में हम आए थे, उसके पढ़ाई के बीच में 6 महीना उसने UKG वहाँ पे कर लिया था सऊदी में भी बहुत अच्छा स्कूल था, एक हमारे घर के पास ही था। हम बत्ता में रहते थे सऊदी में, जो सऊदी में रहते हैं वो समझ पाएंगे। और बत्ता में रहते थे, और बत्ता के पास में ही मतलब वहीं पे उसी एरिया में एक स्कूल था, यारा इंटरनेशनल, बहुत अच्छा स्कूल था, इंडियन स्कूल ही था और बहुत ही अच्छा स्कूल था। तो वहाँ 6 मंथ्स उसने कर लिया था, और 6 मंथ्स यहाँ पे हम आए तो एडमिशन नहीं मिल रहा था लीना को। हम परेशान हो गए थे कि उसका मतलब 1 साल वेस्ट हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना, साल वेस्ट हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। और 6 महीना वो क्या करती है यहाँ बैठ के। फिर हमने बहुत सर्च किया यहाँ वहाँ, तो फिर जेम्स हेरिटेज में हमने एडमिशन करवाया, तब जेम्स में सीट अवेलेबल था, हेरिटेज में, ये वाला स्कूल में नहीं मिला उससे। हम गए थे तो उन्होंने बोला नहीं अभी एडमिशन क्लोज हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है, आधा टर्म निकल चुका है तो एडमिशन नहीं होगा। तो हमें हेरिटेज में मिल गया, तो उन्होंने बोला आप हेरिटेज में एडमिशन करवाओ, बाद में वहाँ पे 6 मंथ्स हो जाएगा तब आप आके यहाँ पे चेक करो। तो वहीं पे हमें डाल दिया था। तो हेरिटेज में काफ़ी अच्छा स्कूल था, 6 मंथ्स हो गया, उसका ग्रेजुएशन डे वगैरह सब जो है ना वहीं पे हुआ था। तो उसके बाद अलीना यहाँ पर आई, और वहाँ पे और बहुत तो मतलब सऊदी में ना बहुत छोटे क्लास में ही उसे सब कर्सिव राइटिंग वगैरह अलीना को आता था लिखना। तो यहाँ पे जब आई ना तो वो कर्सिव में ही, बाकी बच्चे ना स्प्लिट वो लिखते थे ABCD जो भी है, अलीना ना कर्सिव में लिखती थी बहुत अच्छे से। और अलीना को ना यार इंटरनेशनल से सर्टिफिकेट ही मिला है राइटिंग की वजह से, इतना सुंदर राइटिंग था उसका। तो सब है मेरे पास, मैंने सब अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। तो जब यहाँ पर आई ना हेरिटेज में वो UKG करने के लिए, आधा जो हो गया था आधा बाकी था, तो वहाँ पे टीचर्स पूछ रहे थे मुझसे कि मतलब कौन से स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ पे पढ़ती थी क्या? हमने नहीं, सऊदी से आए, सऊदी में ये कोई स्कूल था यार इंटरनेशनल, वहाँ पढ़ती थी। तो बहुत मतलब प्रेज़ किया उन्होंने टीचर ने अलीना को कि बहुत अच्छा लिखती है सब। तो बहुत छोटे सी मतलब उन्हें इतना अच्छे से ट्रेन किया जाता है ना बच्चों को इंडियन स्कूल में, इतने अच्छे से, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो फिर ठीक है, मैंने लगता है ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी नहीं एक्चुअली काबिल की तारीफ़ है इंडियन एजुकेशन वगैरह, मुझे अच्छा लगता है। हम इंडियन है ना तो फिर ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, मुझे लगता है मैंने बहुत बातें कर ली, तो फिर मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।